प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ आपको जैसे कि मैं कुछ ना कुछ चीज़ें तो लेके आया ही हूँ, साथ ही साथ आज हमारे प्यारे प्यारे कुछ स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, वो भी आपके साथ आज पढ़ाई करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आज मैं क्या किया हूँ कि आपको क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा समस्याएँ कहीं ना कहीं जाती हैं, खासकर उनके साथ जाती हैं जो अक्सर कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। मैथमेटिक्स की क्या होती है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको मैथमेटिक्स अगर बहुत सही तरीके से सीखना हो तो सबसे पहले उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। जड़ तक जाने का मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ें जरूर आनी चाहिए। जैसा कि क्या होता है कि आप लोग चैप्टर पढ़ना तो शुरू कर देते हो, जैसे कि मान लीजिए आप परसेंटेज पढ़ना शुरू कर देते हैं, या तो आप मान लीजिए नंबर सिस्टम पढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के चैप्टर पढ़ना, सब्जेक्ट के अंदर के जितने भी चैप्टर है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी जड़ में आप नहीं जाते हैं कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। आखिर मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप यदि नंबर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जोड़ घटाना गुणा भाग तो कम से कम आना ही चाहिए। आने के साथ साथ उसमें क्या है कि आपको बॉड मास कैलकुलेशन आना चाहिए। बॉड मास का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए, इसको कहते हैं बॉड मास। बॉड मास का मतलब क्या है कि आपको कब जोड़ना है, कब घटाना है, कब गुणा करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको सबसे पहली चीज़ यही चीज़ नहीं पता होती कि कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कब एडिशन करना है, कब सब्ट्रैक्शन करना है, कब घटाना है, कब जोड़ना है, कब गुणा करना है, कब भाग करना है। लेकिन अगर हम गुणा भाग तब करेंगे जब हमें उससे गुणा भाग आएगा, तब जाके हम उससे गुणा भाग करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो आज हम सबसे पहले आज क्या करेंगे कि बेसिक कैलकुलेशन में सबसे पहले शामिल करते हैं भिन्नों के जोड़ को। भिन्नों के जोड़ क्या होते हैं कि सबसे ज़्यादा समस्या आपको क्रिएट करते हैं आपको किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, भिन्नों का जोड़। क्या पढ़ेंगे? भिन्नों का जोड़। तो भिन्नों का जोड़ में हम क्या देखेंगे, आइए शुरुआत से करेंगे। सबसे पहले भिन्न क्या होते हैं, आपको अगर आपको भिन्न को पूरी तरह से जानना हो, इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, लिख सकते हैं भिन्नों का जोड़। क्या लिख सकते हैं? भिन्नों का जोड़। अगर भिन्न के बारे में आपको पूरी तरह से जानना हो, यानी फ्रैक्शन, इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन कहते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अगर भिन्न के बारे में पूरी तरीके से जानना हो तो इसके लिए एक हम अलग से क्लास लेंगे कि वास्तव में भिन्न क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। लेकिन हमें बेसिक चीज समझना है कि भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है। अक्सर ये वीडियो उनके लिए खासकर वरदान साबित हो सकती है जिनको वास्तव में बिल्कुल भी कुछ भी, अगर वो डर रहे हैं जोड़ घटाना गुणा भाग से। सबसे चीज मैं आपको बताऊं, आपको मैथमेटिक्स दरअसल कठिन नहीं होती है, मैथमेटिक्स से डर नहीं लगता है। डर इस समस्या यहाँ पे जाती है कि आपसे बेसिक चीज नहीं आ रही है। बेसिक चीज का मतलब आप मेथड, मान लीजिए आप परसेंटेज का मेथड सीख लेते हैं, लेकिन जब परसेंटेज का मेथड तो सीख लिए कि हम अगर मान लीजिए इतने परसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका परसेंटेज का आंसर आ जाएगा, लेकिन वास्तव में परसेंटेज बना कैसे रहे हैं इस चीज का आप अध्ययन आप नहीं करते कि परसेंट निकालते कैसे। तो सबसे पहले अक्सर सबसे ज्यादा यूज होता है भिन्न। सारे एग्जाम में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला टॉपिक है भिन्न है। सारे चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या है टॉपिक? भिन्न है। तो भिन्न के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 1/2 है प्लस 1/3 है। भिन्न का मतलब अभी आप यही समझ लीजिए, ऐसे नंबर जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बटे के रूप में लिख सकते हैं, सीधी सी बात कहा जाए। भिन्न अगर वैसे वो भी कहे जाते हैं, अगर देसी भाषा में अगर मैं बात करूं, इसका मतलब यह है कि उनको अंक इसके बाद इसका अंक हो गया, यानी कि इसके बाद इसको काटा नहीं जा सकता सरल नंबर से। समझ पा रहे हैं? यानी कि जैसे कि मान लीजिए 4/2 है, इसको आप काट सकते हैं, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। तो ये भिन्न नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से ये डिवाइड होता जा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 2/1/2 करना है तो क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा, देन इट इज कॉल्ड भिन्न। अगर मैं बात करूं, जैसे कि मान लीजिए 86 मान लीजिए क्या है, एक मिनट के लिए 84 क्या है? 4। क्या ये भिन्न है? आप कहेंगे नहीं है सर, ये कट जाएगा। देखिए कैसे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये क्या हो गया? 21 इसका आंसर आ गया, ये सीधे डिवाइड हो गया, नहीं ये भिन्न नहीं। भिन्न का वस्तुतः उन नंबर का स्वरूप बनता है, उन दो नंबरों का स्वरूप भिन्न में बदलता है जो बाद में अंत समय में पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक शब्द
पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते हैं। पूरी तरह से जब डिवाइड नहीं होते हैं तब उनका जो नंबर है वो पॉइंट में जाने लगता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें 1 का 2 में भाग 1/2 है, इसका मतलब क्या है, यानी कि हमें 1 में 2 का भाग देना है, जो कि क्या होगा, इसके लिए हम मेथड जानते हैं कि अगर 1 में 2 का भाग देना है तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर क्योंकि यहाँ पे 0 लगाएंगे इसलिए वहां 0 लगाएंगे। अगर हमें 1 में 2 का भाग देना है, चूंकि 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, भाग न खाए लद्दे सुन वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग, तो इसीलिए यहाँ पे हम 0 लगाएंगे और यहाँ पे भी 0 लगाएंगे। फिर यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, क्या लगाते थे, पॉइंट, फिर 2 पंचे हम 10 कर देते थे और यहाँ से ये कटता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो सीधा सा मतलब है जो भिन्न का जो स्वरूप होता है उसका आंसर पॉइंट में आता है। किसमें आता है, पॉइंट या दशमलव में आता है। भिन्न का आंसर किसमें आता है, दशमलव में आता है। तो भिन्न के बारे में ये हमारा रहा देसी तरीका जानने का कि वास्तव में भिन्न को किन 2 नंबरों को लिखा जा सकता है। ऐसे 2 नंबरों को भिन्न में लिखा जा सकता है जो कि आपस में पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो सकते। भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या है उसे हम अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। क्या कहते हैं, हर कहते हैं। यानी कि इसको इंग्लिश में नॉमिनेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर आप लोग इंग्लिश में कहते हैं। इसको हिंदी इंग्लिश में नॉमिनेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। समझ पा रहे हैं? हम इन्हीं भिन्नों का आज जोड़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जोड़ पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, बच्चों, साथियों, आपको समस्या यहीं पे जाती है। सबसे बड़ी चीज है अगर जोड़ने के लिए इससे दो प्रकार की मेथड इसमें उपयोग होती है। पहली मेथड होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तिर्यक गुणा। पहली मेथड क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तिर्यक गुणा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा का मतलब है कि इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, इसका इसका मल्टीप्लाई करिए और इसका इसका मल्टीप्लाई करिए। ये एक मेथड होता है। और एक, अभी लिखने पे ज्यादा फोकस मत करिए, आप लोग वीडियो देख के लिख लीजिए। अभी समझने में ज्यादा फोकस करिए, वीडियो बढ़ा बढ़ा के जल्दी जल्दी देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी समझने में ज्यादा यहाँ पे फोकस करिए कि हम समझे कैसे। जो समझ लास्ट में जब बोलो तो लिख लीजिए, थोड़ा बहुत तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं। ज्यादा समझने का प्रयास करिए, बल्कि लिख वीडियो को माध्यम से लीजिएगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये मतलब कहने का मतलब है इसमें 2 प्रकार की मेथड यूज हो रही है इसको जोड़ने में। एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड यानी कि हम कह सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। ये दोनों मेथड हम पढ़ेंगे जोड़ और घटाने का। आखिर भिन्नों को 2 प्रकार से कैसे जोड़ा या घटाया जा सकता है, समझ पा रहे हैं? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कि भिन्नों के जोड़ को विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। कोई गड़बड़ी होगी तो आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। आप लोग बैठेंगे तो ये जरूर फायदा होगा, ठीक है। तो हम आप जानना चाहते हैं जैसे कि आखिर 2 भिन्नों को जोड़ते कैसे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मतलब ये है कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना। क्रॉस, ये ऐसे और ये ऐसे, तो मल्टीप्लाई करिए, बटे जरूर कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई कैसे, 1 का 3 से मल्टीप्लाई करिए, 1 गुणे 3, प्लस 2 का 1 से मल्टीप्लाई करिए, 2 गुणे 1, क्या हो गया, 2 गुणे, और नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, आप 3 एक कम 3 हो गया, 2 एक कम प्लस 2 हो गया, और 2 क्या है, क्या हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 2 5 और ये 6, 5 बटे 6, ये आपका आंसर है। इसको भिन्नों का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। जैसे एक प्रश्न और है, आप लोग जल्दी से करने का प्रयास करिएगा, पहले आप लोग करिए जल्दी से। 2/3 प्लस 4/5, इसका मल्टीप्लाई आप लोग करिए, सॉरी जोड़ करिए, क्या इसका आंसर आएगा। आपके पास केवल 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड के अंदर इसको करने का प्रयास करिए, 30 सेकंड के अंदर इसको करने का प्रयास। देखिए हमारे क्लास में बैठे बच्चों ने सॉल्व कर लिया है।
क्या आंसर आया है बताइएगा वीडियो के सामने, सबके सामने बेइज्जती भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आज 100-200 लोग देखें, लेकिन आने वाले दिनों में अगर मान लीजिए कुछ आप लोग की माता पिता के आशीर्वाद से उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं तो 2-4 के मिलियन व्यूज में देखेंगे, लेकिन हो गया आपका चेहरा नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताइए क्या आंसर आ रहा है? 22/15 हमारे छात्रों का आंसर आ रहा है। ऑनलाइन छात्रों का आंसर क्या आ रहा है यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या है, अब देखिए जरा, हमने कहा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 गुणे 2 करेंगे पहले, 2 गुणे क्रॉस 2 गुणे 5 प्लस फिर 4 गुणे 3 डिवाइडेड बाय 5 गुणे 3। मल्टीप्लाई किया होगा आप लोगों ने, तो यहाँ पे देखा 5 दूनी 10 प्लस 4 तिहाई 12/15 क्या आ गया 22/15। यहाँ हमारे छात्रों ने सही कर दिया, समझ पा रहे हैं? ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसका? भिन्नों का। अभी कुछ और तरीके हम आपको बताते हैं भिन्न को जोड़ने के। प्यारे बच्चों, एक बड़ी शानदार बात इसमें होती है, अगर मान लीजिए 2/3 है प्लस 4/3 है, नीचे के नंबर यदि सेम है, बड़े ध्यान से देखिएगा, नीचे के नंबर यदि सेम है तो आपका डायरेक्टली इसमें आंसर आ जाता है 4 और 2 को जोड़ दीजिए 6/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6/3। इस 3 को कॉमन रूप से एक 3 लिख देंगे और 4 2 6 कर देंगे। ये कट भी जाएगा, आप देख रहे हैं 3 दूनी 6, दूनी से कट जाएगा, यानी 2 इसका आंसर आएगा। आप कहेंगे सर मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको जरा चेक कराइए, चेक भी कर लेते हैं। 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12/3 तिहाई 9। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18/9। आप देखिए जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी 2 आ रहा है समझ में? आप सभी को आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही कितने, ये समस्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सर कब जाती है, आखिर ये मेथड कब काम हमें नहीं आती है सर, हमें ये बताइए। जैसे कि मान लीजिए जो बड़े बड़े नंबर होते हैं उनमें ये मेथड काम नहीं आती है। क्यों नहीं आती है सर? गुणा करने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे 225/429 लिखा हो और प्लस 627/833 लिखा हो, अब यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे तो सबसे दिक्कत होगी, चाहे एलसीएम मेथड आप यूज करें, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करें, ये बड़े नंबरों में सब में दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, हमें आपको जो कैलकुलेशन में आएगा छोटे नंबर ही आएंगे, आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे। नहीं आएंगे सर तो क्या करेंगे, तब सबके लिए कठिन होगा। लेकिन बहुत सारे नंबर जो बड़े बड़े नंबर होते हैं वो डिवाइड होकर कट जाते हैं और छोटे के स्वरूप में बदल जाते हैं। कैसे, जरा ये देखिए। जैसे कि मान लीजिए कुछ नंबर हैं, जैसे 436 मान लीजिए है 24। अब इसको क्या करना है, देखते हैं कितना नीचे स्तर पे जा सकता है। तो हम करेंगे क्या, इसको काटेंगे। कैसे काटेंगे? काटने का तरीका है विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम मैथ में आपको पढ़ना चाहिए कि किस किस से विभाजित हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि विभाजिता का नियम ये कहता है कि किस किस से विभाजित हो सकते हैं, कि जब विभाजिता का नियम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे आपको, कल हम विभाजिता का नियम पढ़ा देंगे कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तभी हम लोग भिन्नों का जोड़ पढ़ना है, तभी उसी में रहते हैं, ठीक है। अब दूसरा मेथड होता है एलसीएम मेथड। क्या होता है? एलसीएम मेथड। जोड़ने, अच्छा इसको घटाना भी सीख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। जैसे मान लीजिए यदि 4/3 हो माइनस 5/2, इसको जरा करिए। 4/3 हो माइनस 5/2, 4/3 माइनस 5/2। सेम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 4 दूनी 8, 4 गुणे 2, 3 गुणे 5, प्लस है यहाँ माइनस होगा, बटे 3 गुणे 2। आंसर क्या आएगा? 4 दूनी 8 माइनस 15/6 आया। यही यहाँ पे क्या होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस है, तो पहले माइनस लगा लीजिए। जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वही लग जाता है। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? 15, 15 के पहले क्या है? माइनस है, ये माइनस लग जाएगा। 15 में 8 चलेगा, क्या बचेगा? 7/6। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? माइनस 7/6। समझ गए? आपको सभी का आंसर आया था? ये वाला आया था? आया था कि नहीं आया था? आया होगा, ठीक है। समझ गए? बन जाएगा कि एक और क्वेश्चन दे, बन जाएगा। तो जैसे जोड़ करना है वैसे भी घटाना करना है।
अब एक और इसका होता है प्रश्न कि सर एलसीएम मेथड से हम कैसे करेंगे, जरा इस चीज को समझते हैं। एलसीएम मेथड से करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको एलसीएम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एलसीएम आना चाहिए। तो वो एलसीएम मेथड होता है करने का, तो सबसे पहले आपको एलसीएम सीखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। उसके लिए हम एलसीएम भी आपको कल बताएंगे, तो एलसीएम मेथड उसी के साथ हम बता देंगे। अभी हम भिन्नों का मल्टीप्लाई सीख लेते हैं, जो कि आसान है, इसी के सहारे हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लिखिए जरा भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा मल्टीप्लाई। अब देखिए जरा बड़े ध्यान से, जो मैंने कहा कि भिन्नों का जोड़ और घटाना, एलसीएम मेथड मैं आपको कल बताऊंगा, उसके बाद भी बता सकता हूं, क्योंकि पहले आपको उसमें एलसीएम जानना पड़ेगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो होनी चाहिए, सेपरेट क्लास होनी चाहिए एलसीएम निकालने के लिए। तो हम कल आपको, जैसे आपको नहीं आता तो आप लोग जरूर तैयार रहिएगा एलसीएम पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आपसे नहीं आता है ये बेसिक चीज़, यदि आप आगे जैसे सुजाता जी आपकी जैसे बच्चियाँ हैं, इनको आज ये जाके पढ़ाइएगा, ये आप आज जाएंगे और उनको पढ़ाएंगे। आप भी सभी को कहना चाहते हैं, आप छोटे भाइयों को जाकर पढ़ाइए, उनका भला होगा। ऐसे पढ़ाना है तो ऐसे पढ़ना है, ठीक है। आज उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाइए छोटे बच्चों को, ठीक है। आप भी जैसे दीपांशी जी आपके घर में होंगे, छोटे बच्चों को सिखाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कुछ अर्निंग भी होगी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करिए, इससे आपको कुछ अर्निंग होगी, है ना, कुछ खर्चा अपना निकलेगा। आज आप भी ऐसा करो, छोटे छोटे मेहनत करो, आप इतना ज़्यादा हो सके, खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ो, ठीक है। अर्निंग भी होगी, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और अपनी पढ़ाई भी होगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए भिन्नों का गुणा है, जैसे कि मान लीजिए 4/3 गुणे 5/2। भिन्नों का गुणा की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सीधे गुणा कर देना है, जैसे कि 5 चौके 20 और 3 दूनी 6, डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। सीधे मल्टीप्लाई कर देना। बस मल्टीप्लाई में एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए 4/3 है, तो ये कट भी सकता है, ये 2 दूनी 4, ऐसे समझ गए, ये कट भी सकता है। फिर क्या दूसरा भिन्न बन जाएगा 2/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे 5, नीचे तो कुछ बता ही नहीं, तो ये जब कुछ नहीं बचता तो बटे 1 होता है। क्या होता है? बटे 1, यानी कि 2 1 ने 2 कटा है ना, और 2 दूनी 4, इसीलिए 1 लिखते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी आप आंसर लिख सकते हैं 5 दूनी 10/3। आप कहेंगे सर ये आंसर में कुछ डिफरेंट आ गया, ये ऐसा प्रश्न हो सकता है आपके दिमाग में। अरे इसको काटेंगे तो वही आएगा, 2 दाहम 20, 2 तिहाई 6, क्योंकि भिन्न का मतलब क्या है? आपको सरल रूप में बना लेना। भिन्न का मतलब क्या है? आपको सरल रूप में उसको क्या करना है? बना लेना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए और मल्टीप्लाई करना है, जरा एक क्वेश्चन आप लोग करिए, 24/3 गुणे 7/14, इसका मल्टीप्लाई करिए आप लोग। 24/3 गुणे 7/14, सरल सा मल्टीप्लाई है, 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे तो करते रह जाएंगे। चलिए आप लोग कर चुके होंगे, जरा देखते हैं एक बार इसको। देखिए आप डायरेक्टली 3 8 24 कट जाएगा, 3 8 24 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? आप बताइए। ये डायरेक्टली 7 दूनी 14 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? आप बताइए। ये 2 चौके 8 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? आप बताइए। सीधे आपका 4 इसका आंसर आ गया, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी। ये मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मल्टीप्लाई करने में इस चीजों का आपको ध्यान रखना। सुजाता जी आपको यही दिक्कत जा रही थी, इसीलिए आपको मैथ समझ में नहीं आ रही, समझ पा रहे हैं? ये बेसिक्स। दीपांशी जी आपसे आता था ये चीज? थोड़ा बहुत आता था, मतलब आज अच्छे से आएगा। आज आप लोग अगर मैथ लगाइए, आज आप तुमसे आता था ये सारी चीजें, आता रहा होगा, लेकिन आज तो भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए जरा देखिए और मल्टीप्लाई करिए जरा, और मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 27/7 गुणे 343/3। अगर बड़ा नंबर है तो कहीं ये देखिए, कहीं कट तो नहीं जाएगा? बड़े ध्यान से देखिएगा कि कट जाएगा। ये 3 9 27 हो जाएगा, और ये 7 से कट जाएगा। 7 से कैसे कटेगा? देखिए 7 चौक 28, 6 3 बचा इसके पास 28। देखिए इसको डिवाइड करने का तरीका देखिए, 7 चौक 28, 28 से चला गया तो 24/28 से क्या बचा? 6 बचा। 6 बचा तो इससे 6 जुड़ गया तो 6 3 हो गया।
तो 7 नैया 63, नैया 63 यहाँ पे क्या आ जाएगा 49 आ गया। अब 49 और 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका 9 9 81, 81 की 1, 8 भी बचा है, 9 चौके 36 और 8 बचा थे 44, 4 से 41 आंसर क्या होगा। अब ये किसका वर्ग है बताइए, 4 से 41, 4 से 41 किसका वर्ग है नेहा जी? 12, हाँ 21 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 21 का स्क्वायर है। ये स्क्वायर निकालने की तरीका मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक मैंने डाली है स्क्वायर निकालने की, शॉर्ट ट्रिक आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा, हाँ बताया भी तो आपने वीडियो डाल दी है, वो वीडियो देखा जी, आप देख लीजिए एक बार, आप स्क्वायर को धुआं धुआं कर देंगे। 2 वीडियो डाली है, छोटी छोटी वीडियो डाली है, देख ले राजा, आप देखे नहीं देखे आप? अरे देख लीजिए, ये स्क्वायर निकालने का बहुत तरीका, 100 का स्क्वायर याद समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये हुआ आपका मल्टीप्लिकेशन। या तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और या तो क्या करिए, या तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो क्या करिए, या तो क्या करिए काट पीट हो जाए तो काट पीट कर दीजिए। ठीक है, कोई माने तो सीधे सीधे मान लो, नहीं तो फिर काट पीट करना पड़ेगा फालतू में। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। जैसे कि अब डिवाइड, ये तो मल्टीप्लाई है, डिवाइड तो और आसान है, भिन्नों का डिवीजन डिवाइड। ठीक है, भिन्नों का भाग। अब भाग कैसे करते हैं सर, हमें ये बताइए। जैसे कि मान लीजिए 4/3 भागे 4/3 नहीं, आप 4/3 भागे 5/3/5 कर देंगे, ये आपको करना है। 4/3 भागे 3/5। ठीक है, जब भी इसको ऐसा करना हो, बहुत साधारण तरीका है, 4/3 लिखिए, भाग की जगह गुणा कर दीजिए, तो 3/5 की जगह 5/3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? भाग की जगह क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, गुणा करने से 3/5 की जगह 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर मल्टीप्लाई से 5 चौके 20 और 3 तिकाई 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, मिक्स भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे? ये आप देखिए, मिक्स भिन्न में आप कभी कभी आंसर लिखा होता है, ये आप देखिए 9 का पहाड़ा तब तक पढ़िए कि 20 से ऊपर ना जाए, तो 9 दूनी 18, 3 27 हो जाएगा। तो बताइए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 20 में 18 चलेगा तो क्या बचेगा 2, यही 2 यहाँ लिख देंगे, यही मिक्स फ्रैक्शन इसका हो जाएगा। 2 सही 2/9 क्या हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। एक जरा और एक और जरा भाग करिए। जैसे मान लीजिए यदि आपके पास हो 23/7 भागे 49/63, ये आप जरा करके बताइए। 23/7 भागे 49/63। फिर इसके बाद एक मल्टीप्लिकेशन शानदार बताते हैं, जो कि अगर आपको कभी फंसता है तो बड़ी आसानी से आंसर आएगा। 11 का थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी हल्का सा बता देंगे किसी नंबर से। ठीक है, चलिए आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा कोशिश करिए जल्दी जल्दी आए। 23/7 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 नहीं है 63, ये तो कट जाएगा। अरे ये तो भाई ज्यादा थोड़ा डिवाइड वाला हो गया, इसलिए आपका आंसर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसका जब मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्टली, 9 3 क्या हो जाएगा 27, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 3 27, क्या बचा 2, तो 2 ऐसे लिख लीजिए। 9 दूनी 18 और ये 2 जुड़ गया तो क्या हो जाएगा 20, 207। हालांकि मुझे तो टेबल याद था, 23 नहीं या 207 होता। ठीक है, अब बचे क्या होगा 49, क्या कट तो नहीं रहा कहीं 7 से? जरा देखिए 7 दूनी 14 नहीं कट रहा, लेकिन 3 से कट जाएगा। ये विभाज्यता का नियम जो बताया, अब ये काटते तब है जब दोनों नंबर एक ही नंबर से कटे। जैसे ये 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कटना चाहिए, ये 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से कटना चाहिए। अगर नहीं कट रहा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? चलिए आज आपको एक बड़ी शानदार हम मल्टीप्लाई बताते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं कुछ नंबरों का जो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे मान लीजिए 64 गुणे है 66। एक मिनट जरा सोचने दीजिए, पहले हम सरल सा लेते हैं, रुक जाइए।
32 गुणे रुकिए जरा एक सेकंड के लिए थोड़ा सा देख लें क्या नंबर दिया जा सकता है, तब वो ज़्यादा सही लगेगा, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, डायरेक्टली हाई दे देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ चलिए बिल्कुल ऐसे ही किया जा सकता है। देखिए जैसे मान लीजिए यदि आपके पास नंबर है 38 गुणे 12, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितनी देर में आंसर निकालते हैं, निकालिए तो 38 गुणे 12 का नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए, आप कितनी देर में इसका आंसर निकाल सकते हैं? कुछ समय लग रहा है ना, लेकिन अगर इसको चाहे तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, इकाई का अंक है, ये क्या है, इकाई का। जैसे मान लीजिए 2 3 4 है, तो जो सबसे किनारे साइड नंबर होते हैं क्या कहलाता है, इकाई का अंक कहलाता है। इंग्लिश में इसको यूनिट डिजिट कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। ये दूसरे नंबर को दहाई का अंक कहते हैं, तीसरे नंबर को सैकड़ा कहते हैं, ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। ठीक है, अगर देखिए इन दोनों का जोड़ 10 है, दोनों इकाई के अंक के दोनों का जोड़ क्या है, 10 है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 दूनी यहाँ क्या आ जाएगा, 16, क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 12 नहीं 32 कर लीजिए, है ना, 12 नहीं 32, हाँ 12 नहीं 32 करिए। इस ट्रिक में दोनों अंक सेम होंगे, दहाई के अंक क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और इकाई के अंक का जो जोड़ है वो क्या हो जाना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो आपको देखिए क्या होगा, 8 दूनी 16, और जो ये जो इकाई के 3 है, 3 में 1 बढ़ा के 4, 3 में 1 बढ़ा के 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौके 12, यही 12 16 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जरा एक और देखिएगा, जैसे मान लीजिए 42 गुणे 48 है, 1 मिनट के लिए 42 गुणे 48 है, तो हम पहले क्या करेंगे, 8 दूनी 16 और 4 में 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौके 20 16, ये आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपका है 63 गुणे 67, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके थक जाते हैं कैलकुलेशन में। देखिए जरा इकाई के अंक का जोड़ 10 तो नहीं है, हाँ है, 7 3 10, तो क्या करिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 7 3 21, और 6 में 1 बढ़ा के 7 6 42 21, यही आंसर। ये बड़ी शानदार ट्रिक है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक इसको कहते हैं। अगर इकाई दोनों का जोड़ अगर क्या हो कि अगर इकाई का अंक जोड़ का क्या हो, यदि 10 हो, 3 नंबर में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, यदि मान लीजिए 3 नंबर हैं, जैसे कि मान लीजिए 112 गुणे 118, इसमें भी इसका यूज किया जा सकता है। 112 गुणे 118 है हमारी, तो देखिए जरा इकाई के अंक का जोड़ क्या है, 10 है, 10 है कि नहीं है बताइए, है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, पहले इकाई का अंक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 16। अब ये 11 है, तो 11 में 1 बढ़ा के 12 से मल्टीप्लाई, आप सबको पता होगा 11 गुणे 11 बराबर क्या होता है, 121, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 133 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। 11 121 में 11 और जोड़ दीजिए तो 132, 11 गुणे 12 करेंगे तो क्या आएगा, 132। ठीक है, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? इस तरह से हम कुछ मल्टीप्लाई भी आसान, ऐसे में आपको और भी बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा कि कैसे कैसे किए जा सकते हैं। जैसे जरा एक और तरीका होता है, आप देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 11 गुणे 11 क्या होता है, आप बताइए, 121 होता है कि नहीं होता है, आप बताइए। 11 गुणे 11 बराबर क्या होता है, 121। अगर मान लीजिए 3 तो 11 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, जैसे देखिए 1 2 तक गया, 2 11 तो 1 2 तक गया, 3 तो 1 है, तो 1 2 3 तक जाएगा, कहाँ जाएगा, 1 2 3 तक जाएगा, और फिर जस्ट उसके पहले से लौटने लगेगा। 3 के पहले क्या आता है, 2, फिर उसके पहले 1, यही आंसर हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट ये ऐसे भी कर सकते हैं। आपके कैलकुलेशन में खूब ये फंसता है, और एग्जाम में आप मल्टीप्लाई कर करके खूब सारा टाइम वेस्ट करते हो वहाँ पे। आप कहेंगे सर अगर मान लीजिए 4 को 1 11 हो तो क्या, 4 को 1 हो तो क्या होता है, 4 1, जैसे 1 2 3 4 गुणे 1 2 3 4 यहाँ पे हो, तो आप जरा देखिए कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3 4 तक जाएंगे, फिर 4 से लौटने लगेंगे, 3 2 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, समझ पा रहे हैं? ऐसे ही थोड़ा सा यही सेम कॉन्सेप्ट 99 में भी लागू होता है, 9 में।
जैसे 9 इंटू 9 बराबर क्या होता है 81 होता है 9 इंटू 9। डबल 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा, जरा मल्टीप्लाई करके एक बार देख लीजिए आप लोग, जरा एक बार करके देखिए 99 पूरे 99, 9 9 81, 9 81 और 8 89, फिर से वही आ जाएगा। देखिए जरा 1 9 1 10 और 9 8 17 की 7 8 1 9 9 17 1 18, 98 0 1 आएगा, यानी कि 99 में हम 99 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 98 0 1 आएगा। वैसे ही यहाँ पे 3 नंबर का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 99 गुणे 99 999, तो यहाँ पे हो जाएगा 98, 3 9 है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 3 9 है तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही होता है, करके देखें एक बार, करके देख लीजिए जरा कैलकुलेशन करके, मोबाइल में जरा करिए क्या आंसर सही आ रहा है, करिए जरा 999 इंटू 999, 4 9 अगर हो जाए सही आया है। हाँ मल्टीप्लाई है जी, ऐसा क्या कर रहे हैं वीडियो है 999 इंटू 999, कितना टाइम लग रहा है, आ रहा है। 4 अगर 9 हो तो देखिए जरा, फिर क्या करेंगे हम 98 लिखेंगे, फिर कितने जीरो लगा देंगे 4 से 1 कम 3 जीरो, सही है ना जी, तो 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 और 1 करेंगे, समझ पा रहे हैं, ये होता है। ऐसे ही हम रोज कुछ ना कुछ कैलकुलेशन, कुछ ना कुछ मेथड, कल जैसे हम लोग पढ़ेंगे, अभी मैं बता दे रहा हूँ, कल हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम, क्या पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक। शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ की शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हो सकती है, कुछ नंबर्स की शॉर्ट ट्रिक तरीके से एलसीएम और एचसीएफ आ जाता है, उसको जाके अपने छोटे भाइयों को भी पढ़ाइएगा, मोहल्लों में फ्री में पढ़ाइए आप ना, हमें अभी सीखना है तो हम फ्री में भी पढ़ाएंगे, जब अपना नाम हो जाएगा तो पैसे अपने आप आएंगे, समझ पा रहे हैं। चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऑनलाइन वालों को भी जय हिंद, वंदे मातरम।